10 साल हो गए एक लड़का जो पाकिस्तान से सऊदी अरब आया और अब वापस जाने का नाम नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक परदेसी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने फेसबुक से दोस्ती की और फेसबुक की दोस्ती के बाद उस लड़की से शादी कर ली। अब हुआ क्या, ये तकरीबन 20 साल का हुआ तो इसने अपने घर वालों से कहा कि मैं घर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कमा के लाना चाहता हूँ ताकि हमारे घर के हालात बदलें। और इसने अपने घर के हालात बदलने के लिए अनथक मेहनत की। घर वालों ने सऊदीया का वीज़ा दिलवाया और उसके बाद ये सऊदीया पहुंच गया। सऊदीया पहुंचने के बाद इसने अपना कारोबार काम जो था वो शुरू किया। अब इसकी एक बुरी आदत थी, उस वक्त फेसबुक नई नई इन हुई थी और ये क्या करता था, जैसे ही ड्यूटी से वापस आता था, आने के बाद फेसबुक उठाता था और वहाँ पर लड़कियों की आइडियाँ तलाश करता था। अगर कोई लड़की की आईडी मिलती तो उससे मैसेज करता। अब एक दिन शाम को ये वापस आया और आकर इसने देखा कि एक आईडी ऑनलाइन है फेसबुक जो कि किसी फ्रेंड लिस्ट में है, तो इसने उसको हेलो का मैसेज किया। आगे से जो लड़की थी वो भी शायद फ्री बैठी थी। जैसे ही इसने मैसेज किया तो उसने भी आगे से मैसेज कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग कह देते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं ये कहूँगा कि हर औरत जो कि नज़र आता है कि मर्द को कामयाब करती है, वो औरत चुनती ही उस मर्द को है जो कामयाब हो। कभी आपने देखा कि किसी लड़की के ख्वाबों में कोई फ़कीर आए हों, शहज़ादे ही आते हैं। तो इसलिए औरत हमेशा इंतखाब ही उसका करती है जो कामयाब हो। अब इससे बातचीत होने लगी, इसने अपने बारे में सब कुछ बताया। ये मेरी सेविंग है, इतनी सैलरी है, इतनी ज़मीन हमारी है, ये घर है, इतने भाई हैं, पूरी डिटेल उसको दी। अब लड़की जो है इसमें इंटरेस्टेड होने लगी। लड़की ने कहा कि यही वो शहज़ादा है जिससे मैं शादी करूँगी। अब इन दोनों की बातचीत जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस में हो रही थी। उसके बाद इन्होंने अपने नंबर एक्सचेंज किए, व्हाट्सएप पे आ गए। व्हाट्सएप के ऊपर पहले तो वॉइस मैसेजेस, फिर उसके बाद वो अजीबो-गरीब चैट पे चले गए और इस तरह की चैट पे चले गए जो कि बहुत ही बेहुदा होती है। उस चैट के बाद लड़के ने कहा कि मैं अगले महीने पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन तुम अपने घर वालों को कहो कि मैं रिश्ते के लिए राज़ी करो। अब लड़की कहती है कि मैं उनको राज़ी तो करूँगी, मैंने तुम्हारे बारे में बताया हुआ है और मैंने उनको कहा हुआ है कि लड़का आएगा, आप देख लेना। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे घर में फ़लाँ-फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ को ये पसंद है, अम्मी को ये पसंद है, भाई को ये पसंद है और बाजी को ये चीज़ पसंद है, तो ये सामान तुमने उनके लिए गिफ्ट लेके आना है। अब लड़के ने वहाँ से टिकट करवाई, घर पे बताया ही नहीं कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। वहाँ से आया, सीधा एयरपोर्ट उतरा। एयरपोर्ट उतरने के बाद सीधा अपनी उस महबूबा के घर गया। उसके घर गया, उसके घर वालों को गिफ्ट दिए। उन्होंने भी देखा कि लड़का कमाता है, अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ से सुबह हुई, नहा धो के निकल कर सीधा अपने घर गया और घर जाकर सबको हैरान कर दिया। कहता देखो तुम लोगों को सरप्राइज़ दे दिया। मैं अचानक से पाकिस्तान आया हूँ और आप लोगों के पास पहुँच गया हूँ सुबह-सुबह ही। अच्छा, वो सब के सब हैरान हो गए। अब 2-3 दिन गुज़रे तो इसने उनसे कहना शुरू कर दिया, बताया घरवालों को कि इस तरह से मुझे एक लड़की फ़ेसबुक पे पसंद आई है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। घरवालों ने पहले तो इसको समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते, ये फ़ेसबुक की शादियाँ, ये दोस्तियाँ अच्छी नहीं होती, लेकिन इस लड़के के दिमाग पर तो एक ही भूत सवार था। अब कहते हैं कि जो भैंस दूध देती है उसकी लातें भी खाना पड़ती हैं। तो घरवालों ने कहा कोई बात नहीं, कमा के लाता है, हमारा घर का सर्कल चल रहा है इसकी वजह से, तो इसकी बात मान लेते हैं। उन्होंने इसकी शादी कर दी। अब धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद ये 1 डेढ़ महीना घर रहा, उसके बाद ये वापस चला गया। जब वापस गया तो जब ये अपनी बीवी को कॉल करता तो इसकी बीवी का मोबाइल जो है वो मसरूफ़ रहता। अब इसकी जो बीवी थी, जैसे इसको फ़ेसबुक पे मिली थी वैसे ही बहुत सारे और लड़कों को भी फ़ेसबुक पे वो मिली हुई थी। वो उनके साथ अवेलेबल होती थी, उनके साथ वो चैट करती थी। और 10 दिन गुज़रे तो इसने जब ये चीज़ें महसूस की, उसी वक़्त इसकी बीवी ने ये भी बताया कि मैं हामिला हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, हमें अल्लाह ने बच्चे से नवाज़ा है। ये बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ इसको ये टेंशन थी कि ये इसका नंबर क्यों बिज़ी रहता है। अब इसने एक दोस्त के ज़िम्मे लगाया, कोई 4-5 महीने गुज़र चुके थे, उसे कहा कि इस तरह से मेरी बीवी का ये नंबर है, इसका डाटा निकलवाओ। जब डाटा निकलवाया तो उसमें बहुत से नंबर आए। उन सभी नंबर्स के ऊपर इसने बाहर से कॉल की तो पता चला आगे से लड़के बोल रहे हैं। वो लड़के ना इसके ख़ानदान से थे, ना लड़की के ख़ानदान से थे। अब इसने अपनी बीवी को चाहा कि मैं उसको समझाऊँ, इसने समझदारी से काम लिया। इसने उसको फ़ोन किया, इसने कहा कि देखो तुम मेरी शरीके हयात हो और तुम्हारी ज़िंदगी मेरे निकाह से पहले जैसी भी थी उसका जवाब तुमने अल्लाह को देना है। अब तुम मेरे सुपुर्द हो तो मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता। अब तुमने पहले जो भी किया उसको इग्नोर करो और अब अच्छे से घर में रहो, माहौल को ठीक रखो। इधर लड़के के घर वाले भी कहते थे कि तुम्हारी बीवी जो है इसके मामला ठीक नहीं है।
अब इन चीज़ों को देखते हुए लड़के ने जब बीवी को समझाया तो बीवी आगे से जो है वो उल्टा उसी को डांटने लगी कि तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये है वो है। लड़का खामोश हो गया, उसने कहा ऐसे नहीं, मैं चलो घर जाता हूँ, घर जाके ना वहाँ पे आराम से इसको बिठा के सबको बिठा के समझाऊंगा। तो लड़का जो है उधर से पाकिस्तान आ गया। अब आखिरी दिन चल रहे थे, डिलीवरी का टाइम आने वाला था और ये घर पहुंचा है। तो उसकी बीवी जो है वो अब भी लड़कों से बातें करना छोड़ नहीं रही थी। उसके बहुत से और भी मुलाजिम थे उनके साथ, ये उसको समझा रहा था, घर वालों के सामने बैठ के उसको बिठा के समझाता था, लेकिन वो आगे से लड़ने को आती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसने आगे से कोई बदतमीजी की इसकी बीवी ने, तो इसने उसको थप्पड़ दे मारा। जैसे ही थप्पड़ दे मारा तो लड़की जो है उसने अपनी माँ को बताया और उसी वक्त उसको हॉस्पिटल भी ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो डिलीवरी हुई है, अल्लाह ने उसको बेटी से नवाजा है। और साथ ही उसने अपनी माँ को बताया, उसकी माँ ने पुलिस को बुला लिया कि ये मेरी बेटी को मार रहे थे क्योंकि इसने बेटी पैदा की है इसलिए। अब उल्टा इनके ऊपर केस हो गया, लड़के को जेल ले गए। अब जेल जाने के बाद कुछ दिन गुजरे, जमानत हुई, पैसे लगाए, वहाँ बाहर आ गया। बाहर आने के बाद फिर से वही मामला। अब ये लड़की को समझाए, लड़की अपने आशिकों को कहती थी, उसके आशिक कहते थे कि अगर तुमने इससे मामला ठीक ना किया तो हम तुम्हारी बहन को उठा लेंगे। इसके घर वालों को धमकियां देनी शुरू कर दी। अब जो वालिदैन थे उन्होंने कहा बेटा तू जा अपने रास्ते, हमने तुझे समझाया था कि इससे शादी ना कर, तुमने इससे शादी की है, अब तुम जानो और ये जाने, हमें इस चीज़ से दूर रखो और हमें माफ़ करो कि तुम हमें इस तरह से ख्वार ना करो, बच्चे को घर से निकाल दिया। अब ये जो था ये सऊदीया से काम छोड़ के आया हुआ था। अब इसने दरमियान में एक बार खुदकुशी करने की कोशिश भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, लेकिन कुछ दोस्तों की वजह से वो बच गया। अब इसके दोस्त जो सऊदी अरब में थे उनको पता था कि लड़का अच्छा है, तो उन्होंने इसके लिए वीज़ा भेजा। वहाँ से वीज़ा आया, ये दोबारा सऊदीया चला गया। इसकी बीवी जो है वो आज भी इसके निकाह में, आज भी उसकी यारियाँ दूसरों के साथ चल रही हैं। ये वहाँ से उसके लिए खर्चा पानी भी भेजता है। तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं सऊदीया में और घर जाने का नाम नहीं लेता। ये थी इसकी कहानी जो कि फ़ेसबुक से चली थी। और आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जब भी इस तरह के मामलात हों तो लड़की के और उसके घर वालों के जो बैकग्राउंड है उसको ज़रूर थोड़ा-सा छानबीन लिया करें, क्योंकि इस तरह के मामलात में अक्सर क्या होता है कि जब निकाह हो जाता है उसके बाद आप फँस जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपने लिए सुख तलाश करते-करते इतने बड़े दुःख ढूँढ लिए हैं जो आपको कब्र की दीवारों तक ले जाएँगे। आपके घर को दोज़ख बना देंगे, आपके घर वाले परेशान होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपकी उस शादी के बाद आपके कारोबार, आपके सभी मामला जो हैं वो ख़राब हो जाएँगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप भी कमेंट में बताएं कि इस लड़के को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अब तक इससे खर्चा पानी भी ले रही है और ये लड़का जो है ये बाहर है इस वक्त। मैंने पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें इसी तरह से वो लड़के को 6 साल हो गए हैं, वो बाहर है, उसके ऊपर केसेस थे, वो डिग्री हो चुकी है, क्योंकि जब वो बाहर गया उसको पता ही नहीं था, पीछे से केस होते रहे, वो पेश नहीं हुआ और वो केसेस जो हैं उसके ऊपर डिग्री हो गए थे, वो भी नहीं पाकिस्तान आ सकता और 60-70 लाख रुपए उसके ऊपर डिग्री हुआ है। और इस भाई के ऊपर केसेस तो डिग्री नहीं हुए, लेकिन ये परेशान है कि ये एक शादी करके ऐसा फँस गया कि अपने घर वालों से भी दूर है और बीवी ने इसको ख्वार करके रखा हुआ है। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।